नमस्कार। यूएन में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजीतो विनीतो ने निश्चित तौर पर इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया है। कैसे? इस पूरी रिपोर्ट में उसी बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि यूएन में लगातार पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाने का यानी कश्मीर का राग अलाप रहा था। आपको पता है पाकिस्तान किस तरह से रोता रहता है कश्मीर को लेकर। कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में किस तरह से भारत सरकार की नजरअंदाजी वहां पर दिख रही है, इसके अलावा किस तरह से वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये सब कुछ बताता है। लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीरें नहीं दिखाता है जो बलूचिस्तान से सामने आती है, पीओके से, गिलगिट बाल्टिस्तान से जो तस्वीरें सामने आती है उसकी चर्चा नहीं करता है पाकिस्तान। ये नहीं बताता है कि वहां पर उन्हीं की सरकार के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। ये भी नहीं बताता है कि कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार यानी पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित ये सारी घटनाएं होती है, जिसमें ये सारी चीजें तो छोड़ दीजिए बल्कि धर्म परिवर्तन जबरन कराया जाता है। सिंध प्रांत की क्या हालत है हम लगातार आपको बताते हुए आ रहे हैं। यूएन की 75वीं वर्षगांठ थी। भारत की तरफ से फर्स्ट सेक्रेटरी ने सीधे तौर पर कह दिया कि कश्मीर को लेकर अब अगर कुछ मुद्दा बचता है तो वो सिर्फ पीओके का मुद्दा है। यानी जिस बात को अमित शाह संसद में लगातार कहते आए हैं कि अब हमारा अगला कदम जो होगा वो पीओके को भारत में सम्मिलित करने का होगा, यानी वो जो अखंड भारत की तस्वीर है उस तरफ ही फर्स्ट सेक्रेटरी का इशारा भी है। यानी डिप्लोमेटिक लेवल पे अब भारत इसको प्ले आउट करना चाहता है। भारत चाहता है कि यूएन में अब बात पीओके के लोगों की हो। गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग लगातार भारत से मदद मांग रहे हैं, जो लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि बलूचिस्तान के लोगों ने मुझसे मदद मांगी है। यह पहली बार था जब आजाद भारत में प्रधानमंत्री सीधे देश को संबोधित करते हुए यह बात कह रहा हो। और अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये आवाजें उठने लगी, अभी गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव की बातें भी सामने निकल कर आई हैं, भारत ने इसका विरोध किया है, यूएन में भी इसको लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने 75वीं वर्षगांठ के मौके पर क्या किया, फिर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। लेकिन भारत की तरफ से सीधा जवाब है कश्मीर को लेकर बातचीत नहीं होगी, बातचीत अब पीओके को लेकर होगी। यानी सीधी सी बात है कि आने वाले समय में आप डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, ग्लोबल मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, एससीओ की मीट में भी उन्हें जाना है, तो इन सारी बातों को लेकर के अब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द मुखर होंगे। अमित शाह इसको लेकर के बात कर चुके हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ने अब इसको लेकर के बातचीत कर दी है। यहां से पाकिस्तान अब पीओके की बचाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंडिंग की एक उसकी दीवार खड़ी कर रहा होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि भारत पीओके को लेकर किस तरह से आगे बढ़ता है। डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली भारत ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।